Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, we have already discussed about the basic theory of square and square root in the previous lectures. Now, I am going to start the exercise of this chapter. So, our topic is square and square root of standard 8, and we are going to study the exercise number 6.1. And the first question of that exercise is, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? Means we have given some numbers and we have to find the unit digit of the square of that number. Okay, that means हमको ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं इन नंबर्स का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उनका यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. और क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट क्या है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मींस ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा. स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दैट मींस ये जो नंबर आपको दिए हैं इनका स्क्वायर आप करेंगे और यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे. बट स्क्वायर करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने आपको इसके लिए जो है थियरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 81 और हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है और स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है. बट विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं. कैसे? तो देखिए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 1. तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 या 9 होता है तो उसका स्क्वायर आप करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा. दैट मीन्स द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज 1. ओके, unit digit will be 1, means the unit digit of the square of 81 will be 1. Okay, next question 272. इसके स्क्वायर का आपको यूनिट डिजिट बताना है और ये जो नंबर है that is 272 and in this number our unit digit is 2. और मैंने आपको वहां पर समझाया था जो हमारा इंट्रोडक्शन थियरिकल जो पोर्शन हुआ था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसमें कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 या फिर 8 हो तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा. ओके, दैट मींस यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 विल बी 4. In the same way, the unit digit of the square of 799 will be 1. Why? Because the unit digit of 799 is 9. Okay, means किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मैंने आपको कहा था 1 या 9 हो तो उसका स्क्वायर जब आप करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 1 होगा. That means the unit digit of the square of 799 will be 1. Then our next number is 3853 and the unit digit of this number is 3 and we have to find the unit digit of the square of this number. That means हमको इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है. तो क्या होता है इसका कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसका आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर का वो क्या आएगा आपका 9 आएगा. ओके, और नेक्स्ट नंबर है आपका 1234 और इसमें यूनिट डिजिट आपका 4 है और स्क्वायर जब आप करेंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं और इसके बाद के कुछ क्वेश्चन जो मैं सिमिलर इसके जैसे क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में दूंगा. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.
The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. Means ये जो numbers आपको दिए हैं ये perfect square नहीं है, ऐसा आपको बताना है. ये perfect square नहीं है, ऐसा आपको बताना है. Not perfect square. ओके, perfect square किसको कहते हैं? तो जो नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये नंबर जो है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होंगे. ओके, दैट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. अब यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये आपको किसी भी तरह का सॉल्यूशन किए बिना डायरेक्टली बताने हैं. ओके, कैसे बताएंगे आप देखिए. तो उसके लिए आपको एक जो नोट में मैंने यहाँ पे लिखी है, मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में भी बताई है ये चीज. क्या? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 एंड 8, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो अगर 2, 3, 7 या 8 है, दैट मींस वो नंबर जो है क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, मींस किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर तो कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसके अलावा जो बच गए नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 1057 एंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 7. ठीक है, 7 है यहाँ लिस्ट में. यस है, बिल्कुल. दैट मींस ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. रीजन आप देंगे, क्या रीजन देंगे इसका? बिकॉज द यूनिट डिजिट of this number is 7. मींस ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है. ठीक है, और इसी रीजन से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं आप सेकंड नंबर दैट इज 23,453. 23,453 and the unit digit of this number is 3. ओके, 3 यहां पर लिस्ट में है. दैट मींस ये भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. रीजन सेम आएगा इसमें भी. क्या रीजन आएगा? तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसका रीजन क्या था कि बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 7, कि इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और 7 इस लिस्ट में आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट 3 है और ये भी इस लिस्ट में है. ओके, दैट मींस ये भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो रीजन आप लिखेंगे यहां पर बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 3. इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, आपका 3 है, और यही रीजन है कि ये नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज 7,928 एंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 8. ओके, चेक कीजिए क्या 8 इस लिस्ट में है. यस, बिल्कुल है. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. मींस दिस इज not a perfect square. ओके, और रीजन सेम रहेगा आपका. क्या रीजन रहेगा? बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 8. ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट 8 है और इस वजह से क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, then the next number is 2,22,222. 2,22,222. नंबर बड़े भले ही तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट आपको तो सिर्फ क्या चेक करना है, इसका यूनिट डिजिट चेक करना है.
ठीक है। और यूनिट डिजिट हम देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर 2 है जो कि इस लिस्ट में है। दैट मींस ये भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन आप क्या देंगे, तो रीजन आपका वही रहेगा, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 2। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका रीजन भी देना था, जो कि आपने रीजन के साथ में बता दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपको, द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी odd numbers। द स्क्वायर्स ऑफ which of the following would be odd numbers। मेन आपको जो है इस पे कंसंट्रेट करना है कि ये जो नंबर्स है ना, इनका आपको नहीं बताना है ये odd है या even है, आपको बताना है इनके स्क्वायर का, कि इनका जो स्क्वायर करेंगे आप तो जो आंसर होगा, दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमको मिलेगा वो odd नंबर होगा या इवन नंबर होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, odd और इवन क्या होता है, तो odd मींस जिसका यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है, अगर 1, 3, 5, 7 और 9 अगर है तो वो ऑड नंबर है। ओके, और यूनिट डिजिट जो है वो 2, 4, 6, 8 और 0 अगर आता है तो वो क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं इनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट जो नंबर आपको मिलेगा उसका वो नंबर जो है ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो डेफिनेटली उसका यूनिट डिजिट चेक करके। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ लिखा है यहाँ पर, देखेंगे कि कोई भी नंबर जो आपको दिया है अगर वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी इवन ही मिलेगा। ओके, अगर वो नंबर ऑड नंबर है तो उसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। समझ रहे हैं आप कि किसी भी नंबर का, अगर कोई भी नंबर जो है अगर वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आंसर भी आपको इवन मिलेगा, और अगर ये ऑड नंबर है तो जो स्क्वायर करने पर जो आंसर मिलेगा वो भी ऑड मिलेगा। ओके, चलिए अब जरा चेक करते हैं इसमें। फर्स्ट जो नंबर आपका दैट इज 431। अब आप मुझे बताइए कि ये इवन है या ऑड है, इसका यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे, और यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं 1 है, तो 1 होता है तो क्या होता है, यस ऑड नंबर होता है। ठीक है, दैट मींस ये एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। ओके, सेकंड नंबर इज 2826। 2826। ओके, अब इसका यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका है 6। ठीक है, दैट मींस 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये पूरा इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका इवन नंबर ही होगा। ठीक है, द सेम वे यहां पर भी आप कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, 7779, 7779 और यूनिट डिजिट जो है इसका वो क्या है, आपका 9 है। दैट मींस ये नंबर जो है क्या है, एक आपका ऑड नंबर हो गया, तो इसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, आपका ऑड नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 82,004। 82,004, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो यूनिट डिजिट 4 है, दैट मींस ये नंबर क्या है, आपका एक इवन नंबर हो गया। तो इसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो जो आंसर होगा, दैट मींस जो स्क्वायर आपका आएगा वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। ओके, दैट मींस
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना था आपको कि जो नंबर्स आपको दिए हैं उनका जो स्क्वायर आप करेंगे तो वो स्क्वायर जो है आपका इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, वो मैं अपने को बताना था। हमने देखो यहाँ पर ये जो ऑड नंबर इवन नंबर बताया वो इसको नहीं बताया, इसके स्क्वायर के बारे में हमने कहा है। ओके,